नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। बात हम करेंगे एनडीए की बैठक की, जो कि बिहार के अंदर में हुई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि यहां से कई ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई जिसको लेकर के विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन जनता भी कई सवाल यहां पर पूछ रही है कि आखिरकार दो चेहरे एक साथ कैसे नजर आ गए और जिन दो चेहरों को यहां पर होना चाहिए साथ साथ, वो साथ साथ नहीं है। यानी कि एनडीए की बैठक में एक को नहीं बुलाया गया है। किसको नहीं बुलाया गया है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दिन पहले की जो तस्वीर है, कुछ दिन पहले की जो बात है वो मैं यहाँ पर बताऊंगी क्योंकि उससे कनेक्ट करते हुए जो है हम आगे बढ़ेंगे इसमें। और वो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जो कि गिरिराज सिंह ने शुरू की थी बिहार के अंदर में और कई जिलों से होते हुए ये यात्रा गुजरी थी, जहां पर इनका जोरदार स्वागत भी हुआ था। लेकिन इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे और अपने सहयोगी गठबंधन दल के जो सहयोगी दल है वो जब नाराज हो रहे थे तो बीजेपी ने इस यात्रा से अपना पल्ला झाड़ लिया था। अब कल के वक्त में जो तस्वीर सामने आए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ थे, दूसरी तरफ गिरिराज सिंह भी इस बैठक के अंदर में मौजूद थे। यानी कि साफ तौर से यहां पर जाहिर हो जाता है कि बिहार के अंदर में बॉस कौन है। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और यही मैं आपसे कहना भी चाहती हूं कि एनडीए है, वहां पर एनडीए की सरकार है, उसमें मुख्य भूमिका में अगर देखा जाए तो जेडीयू है, लेकिन बॉस एक है और वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को नाराज करके बीजेपी बिल्कुल भी यहां पर चलना नहीं चाहती है। लेकिन वहीं एक तस्वीर जो और निकल करके सामने आई थी कि चिराग पासवान को तो बुलाया गया था इस बैठक में, लेकिन पशुपति पारस को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया, इसको लेकर के कोई भी अपनी तरफ से कुछ बयान देना नहीं चाहता है, लेकिन सवाल इसको लेकर के कई खड़े हो रहे हैं कि क्या अगर देखा जाए एलजेपी के अंदर में चिराग पासवान बॉस है, यानी बॉस की कैटेगरी को अगर देखा जाए बिहार के अंदर में तो वहां पर आपको नीतीश कुमार नजर आ जाएंगे, तो दूसरी तरफ आपको एलजेपी के चिराग पासवान नजर आएंगे। इन सब के बीच में सवाल इस बैठक को लेकर और भी खड़े हो रहे हैं कि क्या एनडीए की जो ये बैठक आनन फानन में बुलाई गई थी, ये एक तरह से एकजुटता दिखाने की बात थी। आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्योंकि कुछ दिनों में उपचुनाव होने हैं, अगले साल जो है यहाँ पर लोकसभा चुनाव होगा, तो इन सबको जो है लेकर के किस तरह से चलना है और जो भी नाराजगी है, जो भी खटपट है पार्टी के अंदर में, यानी कि इस एनडीए के अंदर में, उसको कैसे दुरुस्त करना है, ये सब यहाँ पर बातचीत और चर्चा का विषय खासतौर से रहा है। लेकिन बड़ा सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि क्या एनडीए कुछ भी नहीं है, यानी कि बीजेपी कुछ भी नहीं है, उसमें जो भी है सर्वोपरि और सर्वे सर्वा वो है नीतीश कुमार। यानी कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा, उनकी स्ट्रैटेजी पर ही जो है वो काम यहाँ पर बीजेपी को भी करना होगा अगर बिहार में अपनी सरकार को बचाए रखना है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कभी भी नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार देते हैं, यानी कि भरोसा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हमने कई बार उनको देखा है और इसलिए उनका नाम भी यहाँ पर पलटू राम के तौर पर रखा गया है कि कभी भी पलट जाते हैं अपनी सरकार बनाने को लेकर के। और मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने ही मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो अपने एक कार्यकाल के अंदर में ली है। तो ये सब ऐसी कई बातें हैं जो एनडीए की जो कल आनंद फानन में बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक के पीछे आखिरकार क्या कुछ मंशा है, क्या कुछ तस्वीर है, एकजुटता दिखाने की बात है। और इसी बीच में जब एक जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग करते हैं तो उस पर भी विपक्षी दल जो है वो पलटवार करते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत रत्न पाना एक जन को है जो उन्हीं की पार्टी का है, भारत रत्न देने का काम करने वाले भी उन्हीं की पार्टी के हैं। फिर यहाँ पर क्या खटपट है, क्यों इस तरह से पोस्टर जो है वो लगाने की जरूरत यहां पर आन पड़ी है, ये सब कुछ लेकर के देखना है कि अब एनडीए की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। और भारत रत्न पे जो ये घमासान मचा हुआ है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के लिए भी उनकी पार्टी के एक नेता ने इसी तरह से भारत रत्न की मांग कर डाली है। तो एनडीए की बैठक को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार की राजनीति में बॉस कौन है, तो नीतीश कुमार है। थैंक यू। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई फीडबैक देखना है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में आकर के फीडबैक्स दे सकते हैं।